आप ज़ाहिर है कि एक सूबे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख रहे हैं और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में जो हालात केपीके में होंगे मिलते जुलते बाकी जगह पे भी होंगे। सर यहाँ पर होता क्या है कि जब आप डीरेगुलेट करते हैं किसी चीज़ को तो फिर माफियाज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो सारा काम फिर उनके ज़िम्मे चला जाता है, फिर हुकूमत बल्कि उनकी सहूलतकार बन जाती है क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने डीरेगुलेट कर दिया। तो क्या हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर के जहाँ पैरेलल बहुत सारी इकोनॉमीज चल रही हो, फैक्चुअली अगर हम बात करें तो ये चीज़ सूट करती है डीरेगुलाइज करना कीमतों को? देखिए, मेरा जो तजर्बा है ना फवाद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि डीरेगुलाइजेशन अगर मार्केट को आपने परफेक्ट करना है ना, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तो परफेक्ट इकोनॉमी जो है ना इज ओपन कंपटीशन ही है। अभी इस डीरेगुलराइजेशन के ना चक्कर में रखकर हुकूमत ने अपने पास इख्तियारात रखकर ये अब देखें ना, आप कितनी चीजें रेगुलराइज लेते हैं पाकिस्तान में। एक शायद पेट्रोल लेते हैं, एक बिजली लेते हैं, शायद एक गैस लेते हैं, ठीक है ना। और अब देखें बिजली का मामला जब से अवाम ने अपने हाथ में लिया है सोलर की वजह से, जो सोलर की थ्रू कितनी परफेक्ट मार्केट हो गई है। सोलर का रेट जब शुरू में आया था कितनी महंगी थी, और आज सोलर की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चीज सस्ती होती है, जितने ज्यादा लोग कारोबार में होते हैं उतना वो मुकाबला करते हैं एक दूसरे से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको अगर आप डीरेगुलराइज कर दें, लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि हुकूमत ने बगैर तैयारी के की है मेरे ख्याल से, और उसके लिए आपको मॉक करनी चाहिए थी। आपको एक आइटम उठा के करना चाहिए था, जैसे आपने पहले हाई ऑक्टेन कर दिया था, फेजेस में कर लेते, डीजल से शुरू कर लेते या पेट्रोल से शुरू कर लेते। ये एक साथ कर लिया, पेट्रोल पंप्स वालों को तैयार नहीं किया, ओएमसीज वालों को तैयार नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा कि ताली दो हाथ से बचती है, ओएमसीज और ये जो पेट्रोलियम डीलर है इन्होंने भी बहुत ज्यादती की है। और अब जैसे इस सिस्टम में हो सकता है कि मैनिपुलेशन बढ़ जाए पहले के मुकाबले में। अब मुझे हम आप दोनों कराची से ही हैं, मुझे कल एक बेचारा हमारा दोस्त है और वो मतलब कोई इतनी हाई इनकम ड्राइवर नहीं है, तो वो कल मुझे कह रहा था कि मैं चाय के ढाबे में बैठा हूँ, फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है, लोग जो है तपे हुए हैं और नाज़िमाबाद में पेट्रोल नहीं मिल रहा। सर लाहौर से मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, लाहौर में भी यही सूरत हाल थी। इस्लामाबाद में कल था तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन लाहौर में तो मैंने कई लोगों से सुना कि पेट्रोलियम में जब वो कीमतें बढ़नी है तो किल्लत हो गई है, वहाँ पे कोई कोटा भी चल गया था अचानक। हाँ, तो अब मैं यही आपसे बात की ना कि जब रोजाना की बुनियाद पे होगा तो वो अली परवेज साहब कह रहे हैं कि वेबसाइट पे लगा होगा, सबके पास तो वेबसाइट है ना। अब नजर आया कि रात को 4 रुपए बढ़ने वाला है, तो पता चला कि पेट्रोल पंप वाले दे ही नहीं रहे फिर। तो फिर बेहतर है कि ये सेमी डीरेगुलराइज ना करे, फुल डीरेगुलराइज कर दे और हर कंपनी जो है अपना रेट खुद निकाले और मुकाबला करे, जैसे हमने देखा है इसमें हाई ऑक्टेन में भी देखा है। तो इसमें भी रेगुलराइज एनवायरनमेंट में भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बेतहाशा डिस्ट्रैक्शंस है, और इसमें फायदा उठाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक हकीकत बताई कि हुकूमत बाकायदा परेशान थी इस जुम्मे को कि ये कंपनियां कह रही है कि हमने पेट्रोल भेज दिया, पेट्रोल पंप कह रहे हैं हमने भेज दिए, टैंकर जो है जो सड़क में थे वो गायब हो गए। तो वो क्या रहा है इस मुल्क में, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन आप सर ये कहते हैं कि अगर ये ठीक तरीके से चीज हो जाए और मुस्तकिल चले तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। एवरीथिंग इज सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर जैसे वो नहीं ट्रैकर के वो जो ई टैग्स लगा दिए जाए सारे ऑयल टैंकर्स में। ई टैग्स क्यों नहीं लगाते? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ट्रैकर लगाएं और एंड टू एंड ये टैंकर जो है यहाँ से फिल हुए और ये इस डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, इसके लिए 18 घंटे दरकार है या 12 घंटे दरकार है या 5 घंटे दरकार है। कोई अकाउंटेबिलिटी हो, सिस्टम हो, पूरे डैशबोर्ड्स बने, क्यों नहीं कंट्रोल होगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये एक सवाल बड़ा अहम रह जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। गंदम का बहरान है केपीके के अंदर, सर हुआ क्या है सर? सर गंदम का बहरान केपीके में तो था, पूरे पाकिस्तान में हो गया है। अब आपका सवाल को थोड़ा सा तरमीम करेंगे, ये पाकिस्तान में गंदम के बहरान का हल क्या निकलेगा? खसूसी तौर पर केपीके और पाकिस्तान में गंदम के बहरान का हल क्या निकलेगा? सर कराची और कोयटा का, पेशावर का रेट जो है 100-200 रुपए का फर्क रह गया, जो 2000 रुपए का फर्क होता था। तो ये जो है सिंध वाले आप देख रहे हैं, शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रहे हैं, पंजाब वाले कह रहे हैं हमारे पास गंदम नहीं है, उन्होंने तो इस्लामाबाद के लिए रोक दी है। और ये सीजन की इब्तिदा है इस वक्त, तकरीबन 11,000 से 12,000 रुपए गंदम का 100 किलो का जो है वो हो गया रेट।
और आटा जो है 140 से 160 रुपए के दरमियान हो गया, और ये 4 साल में तीसरी दफा ये मुजम्मिल साहब, आया है, और ये उसी वजह से तो नहीं हुआ कि जो आपने मार्केट को फ्री फॉल किया, पास्को वास्को खत्म किया, ये कोटे छोटे ये सारे काम किए? नहीं सर, इस वजह से ये नहीं हुआ। पहले तो जब हुकूमतें कह रही हैं कि इस साल तो बड़ी अच्छी फसल हुई थी, तो ये होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो दो बड़ी हुकूमतें सिंध और पंजाब जो प्रोक्योरमेंट करती है किसानों से, पंजाब ने 30 लाख टन करनी थी, 5 लाख टन नहीं कर सकी, और उन्होंने कोई प्राइवेट एग्रीगेटर का फॉर्मूला, वहां की वजीर आला साहब ने बड़ी अपनी खुशनुमाई भी की थी। सिंध वालों ने कहा था हम खुद करेंगे, 7-8 लाख टन करते हैं, वो 1 लाख टन भी नहीं कर सके। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी वरी है ना, स्ट्रेटेजिक ज़खायर, वफाक वैसे ही नहीं कर सका, पास्को खत्म करने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इस साल खत्म हो जाएगी 2-4 महीनों में। जो दो बड़े प्रोविंस हैं उनके पास भी स्ट्रेटेजिक ज़खायर नहीं है। तो जब ये ज़खायर उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब मार्केट इनस्टेबल होती है, जब प्राइसेस ऊपर होती है। तो इस दफा ज़खीरा अंदोजों को ये पता है कि किसी के हाथ में माल नहीं है हुकूमत का, और वो रेट तोड़ नहीं सकते, इसलिए मार्केट में रोज रेट बढ़ रहा है। तो ये किसकी नाअहली आप पता है? जाहिर है सर, वफाकी रेगुलेटर की है सर, उसने जो वफाकी भी है, और दो बड़े सूबे जो बिल्कुल पैदा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पता नहीं माल किधर है, स्टॉकिस्ट के पास है ज़खीरा। आपने देखा वजीर आला सिंध ने भी 2 दिन पहले बयान दिया है हम छापे मार रहे हैं। तो ये नौबत क्यों पहुंची, मुझे तो ये बताएं, सोए हुए थे, क्या कर रहे थे? उसकी वजह से आज देखिए, मैं आपसे जो बात बिल्कुल पिन पॉइंटेड समझना चाह रहा हूँ। आप जब तेल की कीमतों की बात होती है तो हम कहते हैं कि फ्री फॉल या इसको फ्री मार्केट पे छोड़ना चाहिए। तो गंदम को जब फ्री मार्केट पे छोड़ा है तो वहां ये सूरत हाल हो गई है। अभी तो पूरा छोड़ा भी नहीं है, सेमी किया है। नहीं, देखें, फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट का मतलब पहले होता है कि आजादाना मूवमेंट, पहला असूल ये है, ठीक है ना। इस वक्त आर्टिकल 151 ये कहता है कि आजाद मूवमेंट होनी चाहिए गंदम की। पंजाब ने इसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की। अब तो 3 सूबे शिकायत कर रहे हैं, सिंध भी कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है, केपी भी कर रहा है, अब तो इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी ने भी कर दी। पहला रूल तो ये होना चाहिए। दूसरा रूल ये होना चाहिए कि ये आप जो है, अगर आपको लगता है तो प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करने दे, प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर दे। अब जो 2 बड़े गंदम प्रोड्यूसिंग प्रोविंस हैं वो इंपोर्ट की इजाजत भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि जी हमारे फार्मर कल को परेशान हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर सफर कर रहा है। पहले तो फार्मर की तो कमर तोड़ी गई गलत पॉलिसी से, अब कंज्यूमर सफर कर रहा है। अब 9.5 महीने सीजन में बाकी हैं। अभी भी मैं नाम नहीं लूंगा, बास प्रोविंस कह रहे हैं कि जी हमारा अगर ये गंदम आई इंपोर्ट हो गई, ये कुछ हो गया तो फार्मर का क्या होगा? भाई फार्मर की तो अगली फसल जब मार्च अप्रैल में आएगी तो देखेंगे। ये बीच में 8-9 महीने का क्या करना है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जब तक आप इसको होलिस्टिकली नहीं देखेंगे, एक नेशनल लेंस से नहीं देखेंगे, आप अपनी अपनी जो है ना इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसियां बनवाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो 1000 पॉलिसियां बनेंगी और कभी भी उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। आपकी कोई नेगोशिएशन हुई है वफाक से या दीगर सूबों से, इसके ऊपर कोई बातचीत हुई है? सर अब तो हम वफाक को कह रहे हैं जो 500 के पास माल है हमें लिखवाते जाए। हमने 1,75,000 पहले लिया था, 50,000 और लिया। अब हमने डिमांड की है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर भी, क्योंकि पंजाब से आता है, उनको भी आप दे दें। तो अभी उस पे वफाक ने जवाब देना है हमें। तो अब हमारे पास तो कोई हल नहीं है। आखिरी अब यही हल है कि शायद अगले हफ्ते फैसला होना है कि मुल्क में जो है दरामद करनी है गंदम के नहीं करनी। और ये भी तारीख में पहली दफा ऐसा होगा कि सीजन के चौथे महीने में पाकिस्तान गंदम दरामद करने जा रहा है। करेंगे कहां से? पहले तो यूक्रेन से करते थे, वहां तो जंग है। ये तो बेहतर, ये तो अब ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान शायद इसको इंपोर्ट करें। निजी शोबा को, निजी सेक्टर को तो नहीं देंगे इजाजत फिलहाल। तो वो अब कहां से डेस्टिनेशन उसकी होती है? पहले तो ये भी होता था कि बीच में मिडिल कंट्रीज से भी आ जाती थी, दुबई के थ्रू इधर उधर। अब वहां पे भी जंग लगी हुई है, जहाजों की अलग आपको पता मसले आए हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से कराए ये वो। तो जब ये यहाँ पहुंचेगी गंदम तो किस रेट पे पहुंचेगी और क्या होगा? ये बहरहाल ये एक पेट्रोल के साथ बहुत बड़ा दूसरा नेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है, जिसपे हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए।